आज का कॉलम है पावर ऑफ टंग, जावेद चौधरी। न्यूयॉर्क की 33वीं स्ट्रीट पर चलते चलते मुझे एक पुराना वाकया याद आया। ये वाकया मैंने सेल्फ हेल्प की किसी किताब में पढ़ा था। किसी मकान के सामने चट्टान का एक बड़ा टुकड़ा पड़ा हुआ था। मालिक ने चट्टान उठाने के लिए किसी मजदूर का बंदोबस्त किया। मजदूर ने कोशिश की, लेकिन वो चट्टान को उठाना तो दूर, उसे हिला तक न सका। मालिक करीब खड़ा होकर ये देखता रहा। मजदूर ने इनकार में सर हिलाया। मालिक ने मुस्कुराकर कहा, तुमने अभी पूरे जिस्म का जोर नहीं लगाया, सारा जोर इस्तेमाल करो, तुम चट्टान को आसानी से उठा लोगे। मजदूर ने दोबारा कोशिश की, एड़ी चोटी का जोर लगाया, लेकिन नाकाम हो गया। मालिक ने हंसकर कहा, तुमने बेशक कोशिश की, लेकिन तुमने अभी तक पूरे जिस्म का जोर नहीं लगाया। चट्टान उठाना कोई मसला नहीं। मजदूर झुका और एक बार फिर पूरे जिस्म का जोर लगाया, लेकिन नतीजा वही निकला। चट्टान अपनी जगह पर कायम रही। मजदूर ने अपनी शिकस्त मान ली। मालिक ने गौर से उसकी तरफ देखा और पूछा, क्या तुमने वाकई अपने पूरे जिस्म का जोर लगाया? मजदूर ने थोड़ी सी खफगी के साथ जवाब दिया, सर, मैंने गुर्दों तक का जोर लगा दिया, लेकिन यह चट्टान मेरी औकात से कहीं ज्यादा भारी है। मालिक ने कहका लगाया और बोला, लेकिन मेरे भाई, इसके बावजूद तुम्हारे जिस्म में एक उज़्व मौजूद है जिसका तुम मामूली सा भी इस्तेमाल कर लेते तो ये चट्टान इस वक्त तक यहाँ ना पड़ी होती। मजदूर हैरत से मालिक की तरफ देखकर बोला, जनाब, वो कौन सा उज़्व है जिसके इस्तेमाल से मैं ये चट्टान उठा सकता था? मालिक ने जवाब दिया, मेरे भाई, इस उज़्व को ज़ुबान कहते हैं। तुम अगर उसे इस्तेमाल कर लेते तो तुम उसकी ताकत इस्तेमाल कर लेते, मुझे या एक दो लोगों की मदद के लिए बुला लेते, तो हम मिलकर इस चट्टान को यहाँ से उठाकर दूर फेंक आते। लेकिन तुमने जिस्म के तमाम अज़ा इस्तेमाल किए, पूरी ताकत खर्च कर दी, लेकिन अगर इस्तेमाल नहीं की तो ज़ुबान की ताकत इस्तेमाल नहीं की। चुनाचे एड़ी चोटी का जोर लगाने के बावजूद तुम चट्टान हिला नहीं सके। हम न्यूयॉर्क की 33वीं स्ट्रीट में घूम रहे थे। हमने वहाँ से सेंट्रल पार्क जाना था, सेंट्रल पार्क से मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम। मेरी बेटी न्यूयॉर्क में फैशन पढ़ रही है, उसे क्रिसमस की छुट्टियां हैं। मैं चंद दिन उसके साथ गुजारने के लिए न्यूयॉर्क आ गया। बेटी गूगल मैप के जरिए डायरेक्शन तलाश करती रही। हम घंटा भर एक ही दायरे में घूमते फिरते रहे। वो जब थक गई तो मैंने उसे पत्थर उठाने वाले की कहानी सुनाई और उसके बाद मशवरा दिया, बेटा, यूज योर पावर ऑफ टंग ऑलवेज एंड एवरीवेयर। बेटी, आज की दौर की पैदावार है। आज की नस्ल का सबसे बड़ा अलमिया ना मानना है। आज की नस्ल किसी का मशवरा नहीं लेती, ये टेक्नोलॉजी को इंसान से ज़्यादा अहमियत देती है। लिहाजा मेरी बेटी का जवाब था, पापा, ये लोग प्राइवेट ज़िंदगी गुजारते हैं, इन लोगों ने कान में एयरपॉड्स लगाए होते हैं, ये हर वक्त चलते फिरते कुछ ना कुछ सुनते रहते हैं, अगर उन्हें कोई डिस्टर्ब करे तो ये बुरा मना जाते हैं। मैं उसकी बात सुनकर हंस पड़ा। मेरे सामने सेंट्रल पार्क में एक जवान जोड़ा अपने कुत्ते के साथ घूम रहा था। मैंने एक्सक्यूज़ मी कहकर उन्हें मुखातिब किया, उनसे मैप का रास्ता पूछा। दोनों ने मुस्कुराकर मेरी तरफ देखा और अपनी मंजिल और कुत्ता दोनों को भुलाकर पूरी तफसील के साथ मुझे रास्ता समझाया। मैं उसके बाद हर जगह लोगों को रोकता, पूछता। आप यकीन करें, मुझे किसी ने इनकार नहीं किया। मेरी बेटी माइंड कर गई, लेकिन किसी न्यूयॉर्कर ने बुरा मनाया ना माजरत की। मैंने उसके बाद बेटी को बताया, ज़ुबान वाकई दुनिया की सबसे बड़ी पावर है। जो शख्स इस ताकत का इस्तेमाल सीख ले वो ज़िंदगी में कभी नाकाम नहीं होता। वो हमेशा लोगों को अपने साथ जोड़ लेता है। लिहाजा कुछ पूछते हुए ना घबराएं, ना रास्ता, ना ही किसी मुश्किल का हल। हम अल्लाह से भी ज़ुबान के ज़रिए दुआ मांगते हैं, हम उस्ताद से भी ज़ुबान के ज़रिए सीखते हैं। सवाल इल्म का सबसे बड़ा सोर्स है। आप ज़िंदगी में जितना पूछते जाएंगे, जितने सवाल करते जाएंगे, आप पर उतना ही इल्म नाजिल होता जाएगा। जहां आपके सवाल रुक जाते हैं
वहाँ आप पर इल्म और तरक्की का रास्ता रुक जाता है। लिहाजा पूछते रहा करें, दूसरों से मदद मांगते रहा करें, ज़िंदगी आसान हो जाएगी, वरना आपकी ज़िद आपको गूगल मैप के दायरे में घुमाती रहेगी और आप एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकेंगे। शकूर आलम मेरे बुज़ुर्ग दोस्त हैं। ये न्यू जर्सी में रहते हैं, उम्र 85 साल है और अमेरिका में बहुत मुतहर्रिक हैं। ये न्यूयॉर्क में PIA के मैनेजर होते थे। रिटायरमेंट के बाद अमेरिका में बस गए। शुरू में ट्रैवलिंग का कारोबार शुरू करते रहे, उससे भी रिटायरमेंट के बाद चैरिटी का काम शुरू कर दिया और ये अब अल खिदमत में से वाबस्ता हैं। सैकड़ों तालिबे इल्मों, यतीमों, बेवाओं, बीमारों और ज़रूरतमंदों की मदद करते हैं। मैं अगस्त में न्यूयॉर्क आया तो उनसे ऊपर नीचे मुलाकातें होती रहीं। शकूर साहब ने उन मुलाकातों में एक वाक़या सुनाया। उनका कहना था, मैं ऐन जवानी में हज के लिए जा रहा था। उस ज़माने में लाहौर और रावलपिंडी से फ़्लाइट्स कराची आती थीं। हाजियों को एक आधा दिन हाजी कैंप में रखा जाता था और फिर मुख्तलिफ फ़्लाइट्स के ज़रिए सऊदी अरब भेज दिया जाता था। मैं रावलपिंडी से फ़्लाइट में सवार हुआ था। हमारे साथ एक बुज़ुर्ग मियाँ बीवी भी सफ़र कर रहे थे। वो बेचारे पहली बार जहाज़ में सफ़र कर रहे थे और उनका गालिबन अपने शहर से बाहर पहला सफ़र था। वो जहाज़ को बस समझ रहे थे। उनका ख्याल था उन्हें सऊदी अरब पहुंचने में 1-2 महीने लग जाएंगे। बहरहाल हम कराची उतर गए। मैंने बैलेट से अपना सामान उतारा और बाहर निकल गया, लेकिन फिर मुझे अचानक ख्याल आया, वो दोनों मियाँ बीवी बुज़ुर्ग हैं, अनपढ़ हैं और सादा हैं। वो बेचारे अपना सामान कैसे लेंगे और एयरपोर्ट से बाहर कैसे निकलेंगे। चुनाचे मैं वापस एयरपोर्ट के अंदर गया। मैंने वहाँ अजीब मंजर देखा। ये दोनों मियाँ बीवी ज़मीन पर बैठे हुए थे। बेल्ट पर उनका सामान चल रहा था। हाल में उनके अलावा कोई नहीं था। मैं उनके पास गया, उनका सामान बेल्ट से उतारा, सहारा देकर उन्हें उठाया और अपने साथ लेकर बाहर की तरफ चल पड़ा। थोड़ी देर चलने के बाद बाबा जी ने मियाँ अम्मा से कहा, मैंने तुम्हें कहा नहीं था कि अल्लाह का कोई न कोई फरिश्ता आएगा और हमें हज कराएगा। अम्मा ने आसमान की तरफ देखा और शकूर आलम की तरफ देखकर कहा, हाँ, अल्लाह ने इंसान की शक्ल में अपना फरिश्ता भेज दिया है। शकूर आलम का ये वाक़या भी पावर ऑफ टंग की मिसाल है। बुजुर्ग मियाँ बीवी ने सफ़र के दौरान शकूर साहब से बातचीत की। बातचीत इतनी मासूमाना थी कि शकूर साहब ने दोनों बुजुर्गों की जिम्मेदारी उठा ली। दूसरा, वो दोनों भी एक दूसरे के साथ अच्छी और पुरुम्मीद बातचीत कर रहे थे और मेरा तजर्बा और मुशाहिदा है, इंसान जब एक दूसरे के साथ उम्मीद से भरपूर मस्बत और अच्छी बातचीत करता है, उसका नतीजा भी अच्छा निकलता है। न्यूयॉर्क में क्रिसमस की तैयारियां जोबन पर हैं। पूरे शहर में क्रिसमस मार्केट्स लगी हुई हैं। 48 स्ट्रीट पर रॉकफेलर बिल्डिंग के सामने भी मार्केट लगी हुई है। 4 साइड्स पर लकड़ी के केबिन में छोटी छोटी दुकानें हैं। रॉकफेलर बिल्डिंग के सामने दुनिया का सबसे बड़ा क्रिसमस ट्री लगाया जाता है। पूरी दुनिया से सयाह ये ट्री देखने और उसकी साथ तस्वीरें बनवाने के लिए आते हैं। मेरी छोटी बेटी भी मेरे साथ थी। उसकी उम्र 12 साल है। ये दुकान से मैशमेलो लेना चाहती थी। लाइन बहुत लंबी थी, जबकि हमारे पास वक्त कम था। मैंने उससे कहा, मैं आपको अभी पावर ऑफ टंग का मुजाहरा करके दिखाता हूँ। बेटी हैरत से मेरी तरफ देखने लगी। मैं उसे काउंटर पर ले गया, उससे मार्शमेलो पसंद कराई और उसके बाद लाइन में सबसे आगे खड़े शख्स को $20 का नोट देकर दरखास्त की, क्या आप अपने ऑर्डर के साथ हमारा ऑर्डर भी ले सकते हैं? लाइन बहुत लंबी है और हमें ज़रा जल्दी है। उस शख्स ने खुश दिली से जवाब दिया, क्यों नहीं, और साथ ही उसने अपने ऑर्डर के साथ हमारा ऑर्डर भी ले लिया और यूं 2 मिनट बाद हमारे मैशमेलो हमारे हाथ में थी। मैंने उस अजनबी शख्स का शुक्रिया अदा किया और उसके साथ बेटी को मशवरा दिया, देखो, हमने चंद लफ्ज़ों की ताकत से एक और पत्थर उठा लिया। लिहाजा बेटा, बात करो, दूसरों की हेल्प लो, मदद मांगने वालों की मदद करो। ज़िंदगी का सबसे बड़ा सबक यही है। वीडियो देखने का